क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में पढ़ाएंगे हम आपको आज प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या पढ़ाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका ज्ञान, सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए, भी आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू होता क्या है? प्रेजेंट तो आपको पता है कि वर्तमान काल होता है, और कंटिन्यू यानी कि कोई काम लगातार हो रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लगातार चल रहा है काम। मैं खाना खा रही हूँ, या राम स्कूल जा रहा है। जहाँ पर इसकी पहचान होती है सेंटेंस की, बता रही हूँ अभी मैं आपको टेंस की, सॉरी, पहचान रहा है, रहे हैं, रहा है। ये क्या होती है? पहचान। जब सेंटेंस के अंदर ये आ जाए कि वाक्य के अंदर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो कौन सा सेंटेंस होगा आपका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, आपने देखा कि पहचान क्या बताई मैंने आपको कि रहा है। तो सेंटेंस में जहां पर आपको रहा है या रही है या रहे हैं दिख जाएगा, तो आपका सेंटेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, इनमें से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अगर कोई सेंटेंस है हिंदी में ना देके आपको लोगों को इंग्लिश में दे रखा हुआ है, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यू है? ठीक है, उसमें क्या होगा, आप सब्जेक्ट देख लेंगे कि इसमें सब्जेक्ट है या नहीं। सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली सभी सेंटेंस में होता है। उसके बाद आप नोट करेंगे कि इज आर एम है या नहीं, और इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है या नहीं। अगर ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर है तो आपका सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। जो कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब जैसे कि सेंटेंस दे रखा है आपका राम स्कूल जा रहा है। ठीक है, हम इसका अगर टेंस में इंग्लिश बनाते हैं, ये क्या हमारा सब्जेक्ट, जाना क्या हो गया? वर्ब, ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसे? ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने स्ट्रक्चर में देखेंगे सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? राम। राम, उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में इज, आर, एम में से कोई एक लगाएंगे। ये आपको पता ही होगा, अगर काम करने वाला व्यक्ति एक वचन है तो इज लगाते हैं, बहुत सारे हैं तो आर लगाएंगे, और आई के साथ एम का यूज होता है। तो जो यहाँ पे आपका राम जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। राम इज क्या कर रहा है? राम वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाने इंग्लिश होती है गो। क्या होती है? गो। राम इज गो। मैंने आपको स्ट्रक्चर में लिखवाया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंक्लूड होगा, तो इसमें गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? स्कूल। गोइंग टू स्कूल। ये आपका छोटा सा डिटेल दी मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यू की। अब मैं आपको बताऊंगी पैसिव वॉइस बनाना, अगर इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी से। अगर ये सेंटेंस होता आपका राम स्कूल नहीं जा रहा है, तब आप लोग क्या करते? सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होता, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट लगाए थे, बाकी सेंटेंस आपका एज इट इज ही रहता। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। मैंने आपको सेंटेंस की इंफॉर्मेशन इसलिए दी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उसके बनाने के नियम क्या होते हैं। अब आपने इजीली यहाँ पर देखा प्रेजेंट कंटिन्यू की मैंने आपको पहचान बताई है,
और स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद आप लोग इजीली सेंटेंस को पहचान सकते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है एक्टिव, इसमें लिखा है सी इज मेकिंग अ टी। मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस होते हैं आपके, वो आपको पहचान करनी होती है इंग्लिश में। देखो यहाँ पे हिंदी नहीं लिखी है, आपने देखा यहाँ पर आपकी हिंदी नहीं लिखी है, सिर्फ सेंटेंस रखा सी इज मेकिंग अ टी। हमें इससे याद होगा तो हम इजीली इसको पहचान सकते हैं। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट क्या आपका सी, और वर्ब की वो हेल्पिंग वर्ब इज लगा हुआ है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, और ऑब्जेक्ट है। तो ये कॉमन सी बात है आपका कि प्रेजेंट कंटिन्यू होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यू। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस रखा एक्टिव वॉइस, हमें क्या बनाना है इसका? पैसिव। क्या बनाना है? पैसिव। सबसे पहले आपको रूल्स पता होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। ये क्या आपका? सब्जेक्ट, या आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। इसमें आपको ध्यान रखना है आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू हो, पास्ट कंटिन्यू हो। ठीक है, जो रूल्स मैं आपको इसे बताऊंगी वो उसी सब में लागू होंगे। सिर्फ क्या चेंज होगा? आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो ही चेंज होगी। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें आपको ये मैंने आपको लिखा है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर इज आर एम प्लस बीइंग लगाएंगे। यहाँ पर जो आपका ये है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, यानी कि जो आईएनजी होगा यहाँ पे, देखिए रूल्स वही हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आपका? टी। क्या है? टी। अब टी है आपका, इसमें इज़ारम दे रखा है तो इजहारम का ही यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है जो आपका सब्जेक्ट के उसके अकॉर्डिंग आप लोग इज आर एम लगाएंगे। टी है आपका वो एक वचन है तो क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। फिर आप इसमें देखेंगे वर्ब क्या है, इसमें मेन वर्ब क्या है? मेकिंग, यानी कि बनाना। ठीक है, मैंने आपको बताया है आईएनजी मेन वर्ब का आईएनजी हटाने में बीइंग का यूज करेंगे। ये सिर्फ एक्टिव से पैसिव के लिए है। मेकिंग लिखा है तो पहले आईएनजी रिमूव करना होगा में से। ये जो आईएनजी है क्या करेंगे हम? इसको रिमूव, यानी कि हटा देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीइंग। क्या हो जाएगा? बीइंग। टी इज बीइंग। फिर क्या है? मेक। क्या है इसमें? मेक। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। क्या होती है? मेड। बीइंग मेड बाय हर। ठीक है, ये आपका जो सी है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट दोबारा से कर देती हूँ आप लोगों के लिए। यह आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद आपको देखना होता है कि आपको रूल्स पता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। आपका इसमें क्या है ऑब्जेक्ट टी, टी को आप सब्जेक्ट में लेके आएंगे, सब्जेक्ट में टी का टी ही रहेगा, और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, इज आर एम जो भी है। हमने इसमें लगाया इज, मैंने आपको बताया था जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ अगर आईएनजी लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर आईएनजी हटा के बीइंग लगाएंगे। बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है आपको। पैसिव वर्ब बनाते समय कोई सा भी बनाते हैं अगर आप लोग तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही करेंगे। बीइंग मेड बाय हर, क्लियर। अब देखिए एक सेंटेंस है, नेगेटिव में देखते हैं। My cat is not. देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्लियर। वही रूल्स अपनाएंगे। उसमें देखिए आपने, इसमें देखा माई कैट इज नॉट किलिंग द रैट्स, आपने देखा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू। आपका प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या बताया था मैंने आपको, ये तो आपको पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। इसमें देखिए द रैट्स, आपके रैट्स जो हैं बहुत सारे हैं तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। द रैट्स आर किलिंग लिखा, आईएनजी रिमूव करेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, बीइंग, क्या आएगा, बीइंग। द रैट्स आर बीइंग किलिंग, किल की थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड, क्या होती है, किल्ड। फिर आपका जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माय कैट, क्या जाएगा, माय कैट। देखिए सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको समझना बाकी है। आपका इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, द रैट्स, सब्जेक्ट क्या है, माय कैट। आपने देखा द रैट्स को हम सब्जेक्ट में लेके आए, रैट्स बहुत सारे हैं इसलिए हमने आर लगाया यहाँ पे। बीइंग आपको मैंने बता दिया। कंटिन्यू में टेंस अगर आपका पैसिव, आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आईएनजी रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने, उसके बाद ये दे रखा माय कैट, तो यहाँ पर आ जाए किल्ड बाय, सॉरी यहाँ बाय लगाना भूल गए थे हम, बाय माय कैट, क्लियर। अब देखिए इंटरोगेटिव बनाते हैं एक सेंटेंस। आर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग हॉकी। देखिए ये आपका सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है।
रीज़न क्या है इसका? आपने देखा जो इसमें शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये आपकी पहचान। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है वो आपका कौन सा सेंटेंस होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे। मैंने आपको बताया था अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और सेंटेंस आपका अगर इंटरोगेटिव दे रखा है तो आप उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव में ही बनाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है आर, क्या लिखा है? आर। पहले तो डिवाइड कर लेते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए आपने एक चीज देखी, आपने देखा पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हॉकी। हॉकी एक होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। आपने देखा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एक है, हॉकी है, तो मैंने आपको बताया था कि एक के लिए क्या लगाएंगे? इज। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा तो इंटरोगेटिव में बनाएंगे, क्या आएगा? इज, ठीक है। हॉकी। अब आपने देखा क्या लगाया इसमें? नोट लगाया। क्या लगाया? नोट। आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाना है। इज हॉकी नॉट बीइंग क्यों लगाया? क्योंकि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। इज हॉकी नॉट बीइंग प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। क्या होती है? प्लेड। इज हॉकी नॉट बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर्स। एक बार वो बता देते हैं हम आपको। आपका सेंटेंस अगर एक्टिव से पैसिव बनाते समय इंटरोगेटिव है तो आप पैसिव भी इंटरोगेटिव में ही बनाएंगे। हमने देखा सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हमने इस लगाया क्योंकि यहाँ पे आर लग रहा है, इंटरोगेटिव था, ये भी इंटरोगेटिव ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आर इसलिए आया क्योंकि जो खिलाड़ी थे वो बहुत सारे थे। अब हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेके आते हैं तो हमें पता ही है, तो हमने क्या करा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करा? हेल्पिंग वर्ब यूज की। इज हॉकी नोट दे रखा सेंटेंस में, अगर आपका एक्टिव से पैसिव बनाता, एक्टिव में नोट दे रखा है और आपको पैसिव बनाना है तो आपको क्या करना है? जो नोट है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा देंगे। इज हॉकी नॉट बीइंग आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है। आईएनजी रिमूव करने के लिए क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय द प्लेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।